रहने की कहानी, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ जो है, बाजू, ये हमारा जलता ही रहता है जब भी हम कुकिंग करते हैं कुछ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। और सुबह से व्लॉग की शुरुआत हुई है। तो नहाना धोना तो मेरा हो गया था, बट याद आ गया एकदम से कि पक्षियों के लिए पानी नहीं रखा है आज ताज़ा। तो इसीलिए फिर मैं आ गई थी छत पे। तो सोचा कि पहले पानी रख देती हूँ, फिर बाद में धूप हो जाती है ना, तो फिर यहाँ पर ना चिड़िया वगैरह आकर बैठते हैं सभी। तो पानी रखा रहता है ना, फिर वो ताज़ा ताज़ा पानी पी लेते हैं तो अच्छा लगता है यानी कि। तो बस सुबह जैसे अपने कामों में लगते हैं ना हम, तो ये छोटे छोटे कुछ काम होते हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि पक्षियों के कौन से अपने घर हैं, इन्हें भी हमारे घर का ही आसरा होता है। और बोलते हैं जो एक इंसान का घर होता है ना, पता नहीं कितने जीव उसके आसरे पल रहे होते हैं। जैसे सुबह की पहली रोटी निकलती है गाय के लिए, आखिरी रोटी निकलती है कुत्ते के लिए। तो थोड़ा बहुत जो गिलहरियाँ वगैरह घूमती रहती हैं ना हमारे घर में, जैसे गार्डन है, तो वो दीवारों के ऊपर इधर उधर जब देखो ना तो वो अपना शोर मचाती रहती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, गाय वगैरह तो जैसे मुझे नहीं मिलती है सुबह सुबह, फिर मैं एक रोटी छोटी सी बनाकर ना तो गिलहरियों को डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। तो दीवारों के ऊपर पेड़ों पे जैसे इधर उधर घूमती हैं तो वो चलते फिरते ना खा लेती हैं। तो इससे अच्छा लगता है, यानी कि उनको भी होता है ना, कोई भी जीव हो, देखिए कोई भी प्राणी है, सबके अंदर प्राण है, भूख भी सबको लगती है और सबका इंतज़ाम परमात्मा ने कर रखा है किसी न किसी के ज़रिए। तो हम तो खैर कौन है किसी को खिलाने वाले, जब कुछ पानी का थोड़ा सा भी एक बूंद भी पिलाने वाले, बस करने वाला तो ऊपर वाला है। हम तो बस एक ज़रिया है कि चलो अपने हाथों से थोड़ा बहुत कुछ कर लें, यही अपने कर्म है। और अपने घर को तो खैर हमें देखना ही देखना है। हाउसवाइफ का इतना तो होता ही है कि अपने घर के जो काम है वो तो कभी रुकते नहीं है, फिर चाहे जो मर्ज़ी हो। जैसे मैं पिछले ब्लॉग में बता रही हूँ, मेरे हाथ में जैसे बाजू में मतलब जल गई थी थोड़ी, तो काम वगैरह तो इतना नहीं हो पा रहा है मेरे से, लेकिन जो हो पा रहा है वो तो फिर मैं कर लेती हूँ। और बस आजकल गर्मी है, अंदर फ़ैन वगैरह चलते हैं ना, अगर कॉम्ब करते हैं ना अंदर, तो बाल बाल सारे इधर उधर बस चले जाते हैं हवा से उड़ उड़ के। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बालों को थोड़ा सा बाहर सुलझा लेती हूँ, फिर अंदर आकर मैं बाल बना लूँगी। और सुबह सुबह अपना भी बाल वगैरह हो जाते हैं ना कंघी, तो अच्छा लगता है। और गर्मी लगती है फिर तो बाल जैसे अच्छे से कॉम्ब कर लेती है ना, तो फिर उससे मतलब गर्मी वगैरह इतनी लगती नहीं। खैर जो जितनी गर्मी है वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक हो जाता है, मन को सुकून सा मिल जाता है कि चलो अपने बाल वगैरह खुद को संवार लिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। तो सुबह से ब्लॉग की शुरुआत हुई है और गर्मी गर्मी गर्मी, बस इतनी गर्मी है सुबह सुबह ही। हाँ जी, तो कोई आ गया था गेट पे, तो बस उसी के लिए गई थी मैं। और मैं बात कर रही थी गर्मी की, कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, सुबह सुबह लगता ही नहीं कि नहा धो लिया। और नहाना ना नहाना एक बराबर ही हो गया जैसे, लेकिन फिर भी अपने मन को शांति मिल जाती कि हमने नहा धो लिया। तो ये काम जो है वो हमारा हो चुका है, निपट चुका है। क्योंकि पसीना गर्मी सारा दिन रहेगी, ऐसे तो फिर लगे रहेंगे अगर काम में, तो फिर मतलब रह जाएंगे ऐसे ही, है ना। पीछे पीछे ही काम जो रहता है नहाने वाला। और सुबह सुबह नहा लो ना, एक बार फ्रेश हो जाओ, तो फिर लगता है कि हाँ बस बढ़िया से मतलब जो अपना काम है ना वो चल रहा है। और मेरे गिर गया था ना बाजू पे, जैसे कि मैंने बोला था, शायद बताया था वीडियो में, कि तड़का लगाते टाइम तेल गिर गया था। तो अब ऊपर से ना इसकी स्किन जो है वो ऐसे उतर रही है, तो ज़्यादा ही तेल पड़ गया था इस पर। तो चूड़ी वगैरह मैंने निकाल दी है इस साइड की, क्योंकि ये बार बार ना
यहाँ पर आकर लग रही थी मेरे बाजू पे। तो गर्मी है, जैसे कि पसीना है ना, इसको पसीना भी लग रहा है, तो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे जान ही निकल रही है, इतना मतलब तकलीफ़ हो रही है इसमें। नॉर्मल में ऐसे इतनी गर्मी लगती है, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो पसीने से बुरी हालत हो जाती है। और अगर कहीं आपको मतलब जला हुआ हो उसका कहीं थोड़ा सा भी घाव, तो वो फिर ज़्यादा ही दिक्कत देता है। इस टाइम पर ज़्यादा जलन सी रहती है उसमें। और बस धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। गैस के पास जाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे हम क्या कहते हैं, दिया बाती भी करते हैं ना, तो वो उसका रहता है ना एक मतलब सेक सा होता है ना, जो आसपास एक उसकी गर्माहट होती है, तो वो उससे भी मुझे दिक्कत हो रही है इसमें। और हाथ बिल्कुल मेरा खाली लग रहा है। तो खाली खाली हाथ वैसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी उतारना पड़ेगा मुझे जब तक ये पूरी तरह ठीक ना हो जाए। तो चलिए जी, ये तो रही अपडेट चूड़ी ना पहनने की इस हाथ की। और बस सादा पानी मैं पी चुकी हूँ। अपना जो मुझे ड्रिंक बनाना है ए फ्रेश, वो मैं पीऊँगी, अभी बनाऊँगी, क्योंकि पहले मुझे सिंपल जो होता है पानी वो लेना होता है, उसके बाद में कुछ टाइम बाद में लेना होता है दूसरा ड्रिंक, तो चाय की जगह पे जाने की। तो चलिए जी, बाकी तो शुरुआत हो गई है, कर दी, आगे देखते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, अभी मुश्किल हो गई है। और बस अभी मैं बात को करूँगी यहीं पर स्टॉप। बात करने लगो तो फिर लगता है कि बात ही कर लो आप लोगों से। और चलिए जी, चलते हैं, रोकते हैं वीडियो को। ये थोड़ा सा भी मुझे कुछ लग रहा है ना इधर, तो परेशानी हो रही है। और किचन में जाने को आजकल बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे से काम ही नहीं हो रहा गैस के पास। जैसे मुझे थोड़ा सा सेक लग रहा है तो लगता है कि मैं बस हवा में चली जाऊँ, थोड़ी इसको हवा लगती रहे, बस पसीना ना लगे। पसीने से मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये तो रही गृहिणी की कहानी, क्योंकि थोड़ा बहुत हाथ जो है, बाजू, ये हमारा जलता ही रहता है जब भी हम कुकिंग करते हैं कुछ भी, तो ये छोटे मोटे लगे रहते हैं। बट इस बार थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया ये। तो इसके बाद में चाय तो मुझे पीनी नहीं है, तो एक गिलास मैंने गर्म पानी कर लिया है यहाँ पर। और बस जो ये पाउडर फॉर्म में है ना, तो ये ए फ्रेश का मतलब है, हर्बल लाइफ का है ये। तो इनकी खैर दवाइयाँ तो नहीं कहेंगे, इससे दवाइयाँ नहीं है, न्यूट्रिशन होते हैं इनके। तो वो ले रही हूँ मैं, बस छोटे छोटे 2 चम्मच इसमें डालने होते हैं और इसको मिक्स करके चाय की जगह लेने होते हैं। और यकीन मानिए, जब से मैं इसको पी रही हूँ ना, तो मुझे चाय की नीड लगती भी नहीं है, लगता नहीं है कि मन इतना होता नहीं है मन चाय पीने का। तो पहले तो होता था, सुबह सुबह जैसे पानी वगैरह पीते थे उसके बाद में लगता था कि चाय चाहिए पहले, उसके बाद में कोई काम होगा। लेकिन इसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो अच्छा लग रहा है जाने कि मुझे। और बस ऊपर मैंने कुछ बाकी काम निपटा लिए थे, बट वही है कि गर्मी होती है ना, फटाफट से लगता है कि काम कर लो जो जितना सा हो पाता है। तो बस मैं आ गई थी फिर यहाँ पर, और अपना जो बेड वगैरह है वो यहाँ पर बना लिया है। तो ये भी मतलब जब तक रूम ऐसे लगता है बेड सही ना हो ना, तो लगता है पूरा रूम फैला हुआ है। और एक बेड की जो होती है ना, चादर बिछा देते हैं ना जब हम बेडशीट, तो फिर लगता है कि हाँ अब सेट हो गया। तो मुझे लगता है जो बेडरूम में ना बेड का वो होता है ना, क्या कहते हैं, बेडशीट होती है ना, तो उसको उठते ही समेट लेना चाहिए। बट ऐसे होता है ना, बेटी सोई हुई थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो बाद में थोड़ा उस टाइम पर, हाँ, होता है सुबह सुबह क्या खिचखिच करनी है, ऐसे है ना, अच्छा नहीं लगता। खुद भी अपना भी दिमाग ख़राब करो और दूसरों का भी परेशान करो। और बस काम करते करते बीच में मैंने यहाँ पर अपने लिए स्प्राउट्स ले लिया, मूंग की दाल, और इसमें चाट के जैसे इसको बनाकर कर लिया रेडी। तो चलिए जी, वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपको न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।